सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2022। यहाँ पे कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो आपको घर के लिए यहाँ पे पेपर मिल चुका है। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड कराए जाएंगे। सेट ए है आपका ये। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का। चलिए सभी क्वेश्चन आप मिला लेंगे, सभी के आंसर आपको नीचे में प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके कुल 6 सही विकल्प शुरू में रहेंगे, फिर उसके बाद रिक्त स्थान रहेंगे, फिर उसके बाद सही जोड़ियां आपकी रहेंगी जो कि 6 अंक की रहेंगी। फिर आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो 6 अंक आपके इस प्रकार से रहने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से 6 आपकी एक वाक्य या शब्द में उत्तर रहेंगे। और यहाँ पर लास्ट में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में 6 अंक के आपके सत्य और असत्य रहेंगे। तो इन्हें हम कंप्लीट करेंगे, सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर यहाँ से आपका 2 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है, संसाधन किसे कहा जाता है। और इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। चलिए कुल आपके कितने प्रश्न रहने वाले हैं, तो कुल आपके 23 प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला आपका मैप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 23 कुल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सेट ए के आंसर देख रहे हैं हम, कौन से के विषय के, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के छात्रों के अभ्यास प्रश्न पत्र की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था उसमें, तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा आपका बांध विस्थापित से। यहाँ पे आप अपने पेपर में क्वेश्चन मिलाते जाएंगे और आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे, है ना। सेकंड का आंसर स्विट्जरलैंड लगाएंगे, थर्ड का एग्रीमेंट लगाएंगे, फोर्थ का कोलंबो लगाएंगे, 5 का बहुसंख्यों का शासन लगाएंगे और फिफ्थ का तमिलनाडु लगाएंगे। इस प्रकार से आप इसको आंसर लिखना है ना। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट वाले का आंसर बॉक्साइट आप भरेंगे। सेकंड का आंसर आप ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान भरेंगे, है ना। थर्ड का है आपका कृषि विनिर्माण व्यापार। अगला है आपका जाति, फोर्थ में जाति आंसर भरेंगे, फिफ्थ में हरियाणा आंसर भरेंगे। और यहाँ पे जनता का शासन यहाँ पे अब्राहम के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन मिला लेंगे और आंसर लिखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ियाँ लिखिए। तो विश्व का सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। यहाँ पे आंसर सामने लिखे हुए हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। बेंगलुरु राज्य सूची, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, वाणिज्य सॉफ्टवेयर पार्क, प्राकृतिक पत्तन मुंबई। इस प्रकार से आप इनके आंसर लिखेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको 34 किलोमीटर यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप एक शब्द वाक्य में, है ना। थर्ड का आंसर लिखेंगे कोच्चि का पत्तन, है ना। अगला है महात्मा गांधी, फोर्थ में आंसर लिखेंगे एक शब्द वाक्य में महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आपको सभी के आंसर यहाँ पे लिख देने हैं, है ना। यहाँ तक आपके आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। अगले आपके बहुविकल्पी लास्ट हैं, यानी कि सत्य असत्य आपके स्टार्ट यहाँ से हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था आपका, यहाँ पर सत्य इसका आंसर होगा, सेकंड का असत्य होगा, थर्ड का सत्य होगा, फोर्थ का सत्य होगा, फिफ्थ का इस प्रकार से आपका सत्य होगा छठवें का, और फिफ्थ का आंसर यहाँ पर रह जाता है तो वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 6th नंबर का क्वेश्चन है आपका, संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप संसाधन को परिभाषित किया गया है, बड़े ही अच्छी तरीके से यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। इसी प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है कि हमारे वातावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं तो वो संसाधन कहलाती हैं, जैसे हवा पानी मिट्टी, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था आपका, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पे उदाहरण से आपको नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा देनी है। तो यहाँ पे इस प्रकार वे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। सौर और हवा, जल, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि, है ना। और अनवीकरणीय किसे कहा जाता है ना। तो अनवीकरणीय वो कहलाते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, है ना। तो अनवीकरण, जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। इस प्रकार से आप इनका आंसर लगाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा था कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है ना। वैश्वीकरण की परिभाषा यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसकी परिभाषा देते हुए लिखेंगे, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे मजदूर और महिलाएं स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इस मशीन ने कताई का की प्रक्रिया को तेज कर दिया, लेकिन इस मशीन के आने के बाद मजदूरों की मांग घटने लगी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ बहुत से धागे बन जाते थे, इसलिए मजदूरों की कमी आने लगी, है ना। इसीलिए इसके इस्तेमाल का विरोध किया गया।
तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। इसका आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर क्वेश्चन में ला लेंगे आप। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों को प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इसकी भी स्थान लिख देंगे, है ना। प्रश्न क्रमांक 11 इसमें मिला लीजिए, उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप। देखिए यहाँ तक आपका 11वीं का आंसर रहेगा। वैश्वीकरण के दोष या दुष्प्रभावों का वर्णन यहाँ पे करना था। 3 अंकीय क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आर्थिक असंतुलन। सेकंड, इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे क्योंकि वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट बना करके लिखें, 2 अंकीय क्वेश्चन ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है रेल परिवहन के 3 महत्व लिखिए। 3 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 13 से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल परिवहन का महत्व निम्नांकित है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसके पॉइंट वाइज लिख देंगे। 3 बिंदु आपको महत्वपूर्ण लिख देने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर लिखिए। अथवा वाले का आंसर लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप लिख पा रहे होंगे खरीफ फसल और रबी की फसल में अंतर लिखना है आपको। क्वेश्चन था आपका खरीफ व रबी की फसल में अंतर लिखिए। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है कि निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो यहाँ पे हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, इसे क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जो कि जिनका नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो है वो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, तो इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। सदिया व घुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग, यहाँ पे इसे भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन मिला लीजिए, यहाँ पे आंसर आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले इस प्रकार से इसकी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ तक आंसर लिखेंगे 16B का, है ना, 2 पॉइंट में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे कह रहा है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो यहाँ पर आंसर इस प्रकार से इसका लिखेंगे। देखिए देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ, देखिए, है ना। तो यहाँ तक इसका आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कह रहा था आपका। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन में जरूर मिलाते जाएंगे। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। वन संरक्षण के उपाय लिखना है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। वन संरक्षण के उपाय लिखना है आपको, यहाँ पे आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। आंसर भी आपको फुल स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य बिंदु लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार से आप इनके कुछ ठोस तथ्य यहाँ पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। तो यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार से देते हुए लिखेंगे। पहले इसका आंसर पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, बल्कि उदाहरण देते हुए यहाँ पे सीधा आंसर लिखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा का आदान प्रदान होता है, जिसमें हमें वस्तुएं प्रदान होती हैं मुद्रा के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण देते हुए आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन जरूर मिला लेंगे। 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई थी चोरा चोरी नामक, है ना, वो पुलिस थाने में आग लगा दी गई, है ना, जिसमें 22 सिपाहियों की जल करके जो 22 सिपाही शहीद हो गए थे, है ना, मौत हो गई थी उनकी। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर अथवा वाले का लिखेंगे। यहाँ पे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। अथवा वाला है ना, याद रखेंगे 22 का अथवा। इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ तक दे देंगे। चलिए जल्दी ही हम अगली वीडियो मिलते हैं। आपको और विषय की प्रोवाइड कराए गए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर के देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।